जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि चांद पर पहली बार कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने। ये बात तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन दूसरी बार चांद पर कौन गया था और कब गया था, इस बारे में क्या आपको पता है? नहीं। दोस्तों, आज 50 सालों से अधिक हो गया है जब आखिरी बार इंसानों को चांद पर भेजा गया था। जब आखिरी बार इंसानों को चांद पर भेजा गया था तब ऐसा क्या हुआ था कि 50 सालों से अधिक टाइम गुजर जाने के बाद भी नासा या किसी और देश की एजेंसी ने चांद पर भेजने का प्रयास नहीं किया। चांद पर अभी तक कब और कितने मानव मिशन भेजे गए और 50 साल पहले मानव मून मिशन को क्यों बंद करना पड़ा? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर बात करने वाले हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा नाम है ब्रिज यादव और आप देख रहे हैं एशियन ब्रिज। चलिए आराम से शुरू करते हैं। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन तो सबको याद है, क्योंकि वह पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने चांद की जमीन पर अपना पहला कदम रखा। लेकिन इसके बाद 10 और अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए और अपने कदमों के निशान छोड़े। और वो सभी यात्री आज कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह समय था 20 जुलाई 1969, जब नासा के अपोलो मिशन के तहत चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे इंसान थे बज एल्ड्रिन। साल 1971 में नासा से रिटायर होने के बाद साल 2012 में नील आर्मस्ट्रांग का 82 साल की उम्र में निधन हो गया और चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान बज एल्ड्रिन हाल ही में अपने पारिवारिक विवाद के कारण सुर्खियों में थे। 90 वर्ष पूरे कर चुके बज एल्ड्रिन अभी फिलहाल फ्लोरिडा में रहते हैं। अपोलो 11 मिशन के ठीक 3 महीने बाद नवंबर 1969 में अपोलो 12 मिशन के तहत चांद पर कदम रखने वाले तीसरे इंसान थे पेटे कॉनराड। साल 1973 में पेटे रिटायर होने के बाद एक बिजनेसमैन के तहत काम किया और साल 1999 में एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मात्र 69 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया में उनका निधन हो गया। इसका दुख है, मुझे पूरी सिंपैथी है मेरी। अपोलो 12 मिशन में पेटे के साथ जाने वाले एलन बीन चांद पर कदम रखने वाले 14 इंसान थे और साल 1981 में नासा से रिटायर होने के बाद इसी साल मई के महीने में 86 वर्ष की आयु में दुनिया से अलविदा कह चुके थे। अपोलो 14 मिशन का हिस्सा रहे एलन शेफर्ड फरवरी 1971 में चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले 5वें इंसान बने। शेफर्ड 1974 में रिटायर होने के बाद बैंकिंग और रियल एस्टेट में काम करना शुरू कर दिया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और ल्यूकेमिया में साल 1998 में उनका देहांत हो गया जब उनकी उम्र थी 74 साल। अपोलो 14 मिशन पर शेफर्ड के साथ जाने वाले एडगर मिशेल दुनिया के 6वें इंसान थे जिन्होंने चांद की सतह पर अपना कदम रखा और 1972 में नासा से रिटायर होने के बाद साल 2016 में फ्लोरिडा में 85 वर्ष की आयु में मिशेल की मृत्यु हो गई। जुलाई और अगस्त के मध्य में सन 1971 में अपोलो 15 क्लासिक मिशन के तहत चांद पर जाने वाले 7वें इंसान थे डेविड स्ट्रॉक। साल 1977 में नासा से रिटायर होने के बाद लेखक बन गए, साथ ही अंतरिक्ष के बारे में डॉक्यूमेंट्री और किताबों के लिए कंसल्टेंट बन गए। स्टॉक अभी लॉस एंजलिस में रहते हैं। मून पर कदम रखने वाले 8वें इंसान थे जेम्स इरविन। ये भी डेविड स्ट्रॉक के साथ अपोलो 15 मिशन का हिस्सा थे। साल 1972 में नासा से रिटायर होने के बाद ईसाई धर्म के लिए हाई फ्लाइट फाउंडेशन की स्थापना की और मात्र 61 की उम्र में हार्ट अटैक के चलते साल 1991 में इनकी मौत हो गई। इसी के साथ ही यह चांद पर जाने वाले सभी यात्रियों में सबसे पहले मरने वाले व्यक्ति बन गए। नासा के अपोलो 16 मिशन के साथ जॉन यंग अप्रैल 1972 में चांद पर कदम रखने वाले 9वें व्यक्ति बने। लगभग 40 साल तक नासा के लिए काम करने के बाद 2004 में रिटायर होने के साथ ही इसी साल जनवरी महीने में जॉन की मृत्यु हो गई। तब वह 87 साल के थे। अपोलो 16 मिशन में जॉन के साथ जाने वाले चार्ल्स ड्यूक चांद पर उतरने वाले 10वें इंसान बने। सन 1975 में नासा से रिटायर होने के बाद चार्ल्स जेल मंत्रालय में काम करने लगे। चार्ल्स अभी 86 साल के हो चुके हैं और वह अभी टेक्सास में रहते हैं और वह अभी एस्ट्रोनॉट स्कॉलरशिप फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। दिसंबर 1972 को नासा के आखिरी मिशन अपोलो 17 के दौरान चांद पर कदम रखने वाले 11वें व्यक्ति थे हैरिसन स्मिथ।
और वो इस मिशन पर भूविज्ञानी के तौर पर गए हुए थे। सन 1975 में नासा से रिटायर होने के बाद यूएस सीनेट में रिपब्लिकन के रूप में प्रतिनिधित्व किया। हैरिसन विश्वविद्यालय पर पढ़ाने का भी काम करते हैं। 86 साल के हो चुके हैरिसन अभी फिलहाल न्यू मैक्सिको में रहते हैं। चांद पर 12वें और आखिरी बार कदम रखने वाले व्यक्ति बने यूजीन शेरनन। हैरिसन के साथ अपोलो 17 मिशन का हिस्सा रहे शेरनन 1976 में नासा से रिटायर हो गए और वह एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करने के साथ गुड मॉर्निंग अमेरिका में कमेंटर के तौर पर काम करते थे। 82 साल की उम्र में जनवरी 2017 में टेक्सास में शेरनन की मौत हो गई। दोस्तों, अभी तक हमने जाना उन 12 लोगों के बारे में जिन्होंने चांद की सतह पर अपने कदम रखे। अब हम जानते हैं नासा द्वारा अपोलो 17 के बाद कोई मिशन क्यों नहीं किया गया। इस पर कुछ लोगों का कहना है चांद पर अपोलो 17 मिशन पर गए लोगों का सामना एलियन प्रजाति से हुआ। चांद के दूसरी तरफ यानी डार्क साइड की तरफ एक एलियन बेस है, वहाँ पर एलियन प्रजाति निवास करती है। अगर कोई इंसान चांद पर जाता है तो वह जान से मारा जाएगा। इस तरह के कई अफवाह फैलाए गए, लेकिन दोस्तों इन सभी बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। असली बात तो यह है कि चूतिया बनाया तुमको। असली बात हम आपको बताते हैं। जब पहली बार अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया गया था, अमेरिका का पहला लक्ष्य था स्पेस की रेस में रूस और दुनिया से आगे निकलना। अमेरिका को इस लक्ष्य की प्राप्ति पहले मिशन में हो गई। अमेरिका स्पेस की रेस में दुनिया से बहुत आगे निकल चुका था। उसके बाद अमेरिका इस रेस में बिल्कुल अकेला पड़ गया और अमेरिकन लोगों का इस अपोलो मिशन को लेकर इंटरेस्ट बहुत कम हो गया था। इसी के साथ ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने नासा की फंडिंग भी बहुत कम कर दिया था। इंसानों को मून पर भेजने में बहुत अधिक खर्चा आ रहा था। वही काम किसी भी रोबोट को भेजकर किया जा सकता था। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से नासा को मजबूरी में अपोलो अभियान को बंद करना पड़ा। लेकिन कई दशकों बाद अमेरिका एक बार फिर से तैयारी कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।